The End of the Affair, 1951, is one of the most famous Catholic novels by Graham Greene. उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद लंदन में सेट किया गया है। कहानी का सूत्रधार मॉरिस बेंड्रिक्स, अक्सर अपने दोस्तों द्वारा बेंड्रिक्स कहा जाता है, एक महत्वाकांक्षी और बहुत स्थापित लेखक नहीं है। पुस्तक की कथा समय में आगे और पीछे चलती है। जब उपन्यास खुलता है तो हम देखते हैं कि एक पेशेवर लेखक बेंड्रिक्स कुछ ऐसा लिखने वाला है जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अर्धात्म कथा की तरह अधिक है और यह कुछ विशेष लोगों के लिए उसकी नफरत से भरा है। बेंड्रिक्स की तथाकथित नफरत की डायरी एक सिविल सेवक हेनरी माइल्स के साथ उसकी मुलाकात के साथ शुरू होती है, जो अपनी पत्नी सैरा माइल्स की वफादारी से बहुत व्यथित था, जिसके साथ मॉरिस का युद्ध के समय में एक चक्कर था। हेनरी को संदेह था कि सारा किसी और को देख रही है और उसे जानबूझकर धोखा दे रही है। बेंड्रिक्स हेनरी के साथ एक बार में जाता है और हेनरी उसे बताता है कि उसने एक बिंदु पर अपनी पत्नी के ठिकाने का पता लगाने के लिए एक प्राइवेट अन्वेषक को काम पर रखने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे भी इस विचार से जल्द ही छुटकारा मिल गया। यहाँ बेंड्रिक्स ने एक शुभचिंतक होने का दिखावा किया और उसके लिए सच्चाई का पता लगाना चाहा, लेकिन हेनरी असहमत था। बेंड्रिक्स किसी भी कारण से सैवेज जासूसी एजेंसी के पास जाता है, क्योंकि वह खुद जानना चाहता था कि क्या सारा किसी को देख रही है। सारा और बेंड्रिक्स के बीच काफी लंबे समय से बहुत अंतरंग संबंध थे, लेकिन सारा ने इसे अचानक समाप्त कर दिया। बेंड्रिक्स और सारा बेंड्रिक्स के घर में थे और बमबारी के दौरान एक बम उनके घर में घुस गया और वह लगभग मृत हो गई। बेंड्रिक्स किसी तरह जीवित होने में कामयाब रहा और इस घटना के बाद सारा अचानक उसके साथ टूट गई और उसे कभी नहीं देखने के लिए कहा। बेंड्रिक्स गुस्से और कड़वाहट के साथ छोड़ दिया गया था। वैसे भी बेंड्रिक्स एजेंसी में गया और उन्होंने उसे मिस्टर पर्किंस नामक एक जासूस प्रदान किया। पर्किंस का छोटा लड़का लैंसलॉट भी अपने पिता के साथ काम करता था। लड़के के चेहरे पर लाल बर्थमार्क था, जिससे वह बहुत बदसूरत लग रहा था। इस बीच सारा बेंड्रिक्स को देखती है जब वह हेनरी से उनके घर में बात कर रही थी और वह उसे उसके साथ कीर्ति में मिलने का आग्रह करता है। वे एक रेस्तरां में मिलते हैं, लेकिन बेंड्रिक्स उसे एक ठंडा कंधे देता है और वह उस जगह को छोड़ देता है जहां बहुत दर्द होता है। पर्किंस और उनके बेटे ने जांच शुरू की और कुछ सच्चाई का पता लगाया। सारा पर नजर रखने वाला उनका बेटा एक बार सड़क किनारे सो गया था। सारा दयालु औरत होने लड़के चूमा और अपने घर के लिए उसे सुरक्षित रूप से ले जाता है। एक बार सारा और हेनरी अपने घर पर पार्टी कर रहे थे। पर्किंस घर के अंदर घुस गया और सारा की निजी डायरी चुराकर बेंड्रिक्स को दे दी। सारा की पत्रिका बेंड्रिक्स पढ़ने से पता चलता है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। यह बेंड्रिक्स के घर पर बम विस्फोट का दिन था। बेंड्रिक्स लगभग मर चुका था। सारा उसे नीचे आया था, उसे पागलों की तरह चूमा और उसे बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वह फिर ऊपर चली गई और बिस्तर पर बैठने के लिए प्रार्थना करने लगी। उसने भगवान से कहा कि वह उसे कभी नहीं देखेगी यदि भगवान उसे अपने जीवन में वापस भेजते हैं। थोड़ी देर बाद बेंड्रिक्स उसके सामने था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अब मर चुका है। इस चमत्कारी घटना ने उसके विश्वास की वकालत की। वह कभी चर्च नहीं गई या भगवान से प्रार्थना नहीं की, भले ही उसकी मां ने उसे कैथोलिक के रूप में बपतिस्मा दिया। उसने अपने यहूदी पिता के संदर्भ में हमेशा अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन उस समय वह ईश्वर में विश्वास करने के लिए बाध्य थी, क्योंकि उसने अपनी सबसे कीमती चीज उसे लौटा दी थी। जब बेंड्रिक्स सच्चाई जानता है तो वह उसके पास जाती है। सबसे पहले वह उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी चर्च में मुलाकात होती है। वह उसे बताती है कि अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए वह कितनी बेबस है और उसके आसपास कितने साल व्यर्थ रहे। वे एक रात एक साथ बिताते हैं और अंत में तय करते हैं कि वे ब्राइटन की छुट्टी पर जाएंगे।
जब वे ब्राइटन में जीवन के अपने समय का आनंद ले रहे थे, तो बेनड्रिक्स श्री पर्किंस को देखता है और वह उसे बताता है कि इस बार यह पति है जिसने उसे नियुक्त किया है और वह केवल अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच हेनरी ब्राइटन के पास पहुंचता है और जब बेनड्रिक्स उस पर अपनी ईर्ष्या का आरोप लगाता है और उसे बताता है कि सारा उसे तलाक देने जा रही है, तो उसके आश्चर्य से उसे सूचित किया जाता है कि सारा 1 महीने में मरने वाली है, क्योंकि वह बीमारी से पीड़ित है। कुछ समय हेनरी का सुझाव है कि बेनड्रिक्स को इस 1 महीने के लिए उनके साथ चलना चाहिए। बेनड्रिक्स कॉमन्स के उत्तर में एक जगह पाता है। वे दोनों सारा रोगी की देखभाल करने लगते हैं। आखिरकार सारा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसे कैथोलिक तरीके से दफनाया नहीं जाता है। अंत में मी पर्किंस और लांसलॉट बेनड्रिक्स से बात करते हुए पाए जाते हैं और उन्हें सारा के एक और चमत्कार के बारे में बताया जाता है। लांसलॉट के निशान गायब हो गई के रूप में सारा निशान पर चूमा। कथा के अंत में बेनड्रिक्स भगवान में थोड़ा विश्वास हासिल करता है। वह सारा और हेनरी दोनों के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन भगवान से कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे। सारांश का अंत। धन्यवाद।